हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 2023 शिक्षक भर्ती जो हुई है उसके नियुक्ति आदेश आना स्टार्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑफिशियल नियुक्ति आदेश आ गए हैं। तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि क्या किस टाइप से आपको नियुक्ति दी जा रही, क्या क्या चीज़ें हमें दी है और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी नियुक्ति आदेश के साथ में, आपको क्या क्या लेकर जाना है ज्वाइनिंग के टाइम पर। वो सभी चीज़ों को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो नियुक्ति आदेश आ रहे हैं उसके बाद में अगर वेटिंग में कोई है तो जो लोग वेटिंग में हैं उनका जो है कब तक जो मतलब क्लियरेंस आ सकता है कि उन्हें नियुक्ति मिल रही है, नहीं मिल रही है, और कितनी वेटिंग तक क्लियर होने की संभावना रहेगी, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको जाना है एजुकेशन पोर्टल पर। आप कैसे देख सकते हैं आदेश को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये अपना एमपी का एजुकेशन पोर्टल है। आप गूगल पर सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल तो इस टाइप का एक पोर्टल ओपन होकर आएगा। उसमें आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज को सिलेक्ट करना है, सीपीआई को। तो सीपीआई को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग विषयों के आपको नियुक्ति आदेश दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर विषय वाले के नियुक्ति पत्र देखने हैं, तो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक विषय, जैसे गणित का आदेश अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इस टाइप से जाएंगे, यहाँ पर ओपन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये। फिर आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको आदेश निकल कर आएगा, जिसमें देख सकते हैं आप इसमें आपको क्या क्या दिया है। तो नेम और फादर नेम दिया है, उसका एड्रेस दिया है, पर्सन का कहाँ का है वो, रोल नंबर दिया है उसका, और यहाँ पर जो है कैंडिडेट की रैंकिंग दी है, मतलब ऑल ओवर उसकी रैंक क्या रही है। फिर उसकी कैटेगरी दी है। फिर जो सिलेक्टेड कैटेगरी है वो दी है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस का बंदा है और वो जैसे जनरल में सिलेक्ट हुआ है तो वो भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस कहाँ हुई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, सारी ही डिटेल उसको दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश द्वारा चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा 2023 के परिणाम पर आधारित ये जो है चयन सूची जारी की गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब रैंकिंग वाइज दिया है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर तो फर्स्ट रैंक जैसे मैथ्स में इस बंदे की रही, असीम कुमार की, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। इनका जिला है कटनी। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इस टाइप से आपको अलग अलग प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे यहाँ पर चौथे रैंक वाले बंदे को मंदसौर रैंकिंग मिली है और ये गरोट के हैं, मतलब मंदसौर के पास में ही है गरोट, तो इनको होम जिला ही मिल गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जब रैंक ऊपर आती है तो आपका प्रेफरेंस जिला जो है वो आपको मिलने के पूरे चांस रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो काफ़ी दूर के हैं लेकिन उनको अलग डिस्ट्रिक्ट मिली है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 26 रैंक थी इनकी, देवास के ये हैं और इनको भी देवास ही मिल चुका है। तो ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स रैंकिंग का। और जब अपन फील करते हैं स्कूल सिलेक्शन, जब अपन शाला चयन करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शाला इम्पोर्टेंट जो आप चॉइस करते हैं, जो भी स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट में, आपका वही स्कूल आपको पहले मिलेगा। तो जैसे इनका अब उज्जैन है, देख सकते हैं आप, लेकिन इनको जो लोकेशन मिली है वो भोपाल मिली है। तो इन्होंने भोपाल सिलेक्ट ऊपर किया होगा, इसलिए इनको भोपाल लोकेशन मिल चुकी है। अब वो चेंज हो पाएगा क्या? तो अब चेंज नहीं होगा। जिसमें आपको नियुक्ति दिया है इसी स्कूल में जाकर आपको नियुक्ति लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ही नीचे आप आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी 227 स्टूडेंट ऐसे हैं मैथ्स में जिनको अभी पोस्टिंग मिल चुकी है। इसके बाद हम देखें फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये एक और आदेश मैंने डाउनलोड किया है, मैथमेटिक्स वालों का ही है। इसमें बाकी के स्टूडेंट जो हैं आ रहे हैं और ये कहाँ तक हैं, तो यहाँ इनको नियुक्ति मिली है फ्रेंड्स 371 स्टूडेंट तक यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। लास्ट पर्सन है हेमलता, शायद इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी रही होगी कि अभी इन्हें नियुक्ति मिल गई है।
अब हम देखें कि फ्रेंड्स आपको मानदेय कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो फ़िलहाल है आपको वही 70% मिलेगा, लेकिन कितना है अभी उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान छठवां वेतनमान मिल रहा है यहाँ पर 9,300 का, जिसमें 34,800 बेसिक प्लस 3,600 जो है ग्रेड पे का मध्य प्रदेश वेतन नियम 2017 के अंतर्गत मिलेगा, जो कि लेवल 9 का जो है वो मिलता है। मतलब आप देखें तो एक तहसीलदार के बराबर आपकी सैलरी होने वाली है। उसके बाद में ये अलग अलग है, आप इसको देख सकते हैं। वो 3 वर्ष वाला जो फंडा मैंने बताया 70, 80, 90 और 100 वाला 3 साल के लिए ये करना पड़ेगा। इसके बाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संबंधित अभ्यर्थियों को 15 दिवस के भीतर पद स्थापना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जो है ये दिनांक बता रहा है अब आज जैसे नियुक्ति पत्र आदेश जारी हुए तो 15 दिन के भीतर इनको, जहाँ जैसे मान लीजिए किसी की देवास ज़िले में पोस्टिंग हुई है तो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको जाना है। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थियों को नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति, आपके मूल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और अगर जो ये सूची दी है ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको लेके जाना ही है। सबसे पहले आपका नियुक्ति आदेश, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये आपको अपने पास रखना है। फिर उसके बाद पात्रता परीक्षा की अंक सूची और आरक्षित प्रवर्ग के में अगर वो आ रहा है तो EWS प्रमाण पत्र और चयन परीक्षा की अंक सूची, जैसे आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसकी अंक सूची। फिर उसके बाद में वही, अगर आप OBC में हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट, अगर SC में है तो SC का सर्टिफिकेट, ST में है तो ST का सर्टिफिकेट। फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिएगा, वो भी 40% स्थायी दिव्यांगता के साथ में। फिर उसके बाद में अतिथि शिक्षक का अगर वो अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहा है तो वो वेरीफाई होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वो शासकीय सेवक की स्थिति में वो NOC चाहिएगी। मतलब अगर मान लीजिए कोई वर्ग 3 का या वर्ग 2 का बंदा है, वो सिलेक्ट हुआ है इसमें, तो उनको अपने स्कूल से NOC लेना कंपलसरी होगा। अगर इस केस में अगर उनके पास NOC नहीं है तो उनकी जो नियुक्ति है वो रद्द की जा सकती है। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो हैं वो चाहेंगे, वही जो अपनी 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd और जो अन्य मार्कशीट है वो चाहिए, और साथ में शपथ पत्र जो है वो लगेगा। इसके बाद ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। 15 दिन के अंदर अंदर उनका मेडिकल वेरिफिकेशन भी होगा फ्रेंड्स, मतलब वो फिट है या नहीं है, कई झूठी चीज़ें तो उन्होंने नहीं लिखी है। उसके बाद यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर उसके बदले में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का तथा नोटिस की अवधि में जितनी कम अवधि होगी उतनी अवधि का वेतन और भत्ते राशि जमा करानी होगी। ये वो NOC वाला फंडा है फ्रेंड्स। क्या होता है कि आपको अगर NOC नहीं दी है और आपने जॉब छोड़ दी है, जैसे वर्ग 2 में थे अब वर्ग 1 में चयन हो गया है, अगर आपको NOC नहीं मिली और आपने जॉब छोड़ के इधर ज्वाइन कर ली बिना कुछ पूर्व सूचना दिए, तो आपको 1 मंथ की सैलरी जमा करानी होती है, तब जाके आपका फुल एंड फाइनल होता है। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 1 से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। फाइनली काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे और मुझे तो लग रहा था काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन फाइनली इन्होंने नियुक्ति पत्र जारी कर दिए इसी मंथ में। और अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वेटिंग वाले स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अगर टीचर्स की हम बात करें तो टीचर्स में सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो वर्ग 1 होती है। तो अगर कोई बंदा वर्ग 2 में है या कोई अन्य पोस्ट पर है तो वो वर्ग 1 की नौकरी छोड़ेगा। ये
99% रेयर केस होता है। फिर भी हम 1% चांस लेके चलते हैं, तो हो सकता है 3 से 4 वेटिंग क्लियर हो जाए। इससे ऊपर वेटिंग क्लियर होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं होगी तो वेटिंग क्लियर होना नामुमकिन है। तो पोस्ट यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, तो इसीलिए वेटिंग भी क्लियर होना लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको भी पता है ये जो वैकेंसी निकली 8120 की, इसमें से लगभग आधी पोस्ट तो बैकलॉग पद की है। तो यहाँ पर फ्रेश भर्ती तो 4100 के आसपास ही है। तो बस इसी पर ही नियुक्ति मेन रहेगी, बाकी तो सब जो कैटेगरी वाइज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। तो ये अपडेट थी फ्रेंड्स वर्ग 1 से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।